हाँ प्यारे बच्चे लोग, तो लीजिए एक और वीडियो आपके लिए ज्योमेट्री पर ही, ज्योमेट्री पार्ट 2 जो आर एस अग्रवाल में लाइंस और एंगल्स के नाम से चैप्टर है, चैप्टर 7 है। और ये जो वीडियो होगा ना, दिस वीडियो इज टू एक्सरसाइज 7B। 7B को पूरी तरह से कवर करेगा। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स जो पढ़ेंगे, पहले एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन अच्छी तरह हम लोग देखेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है, और लीनियर पेयर जो होता है उसका प्रूफ भी देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं उनका भी प्रूफ देखेंगे। कंप्लीट एंगल क्या होता है इसका भी प्रूफ देखेंगे। और एक्सरसाइज 7B पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो एक्सरसाइज 7B में इतना ही दिया हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपका जो आर एस अग्रवाल है उसका एक्सरसाइज वाइज वीडियो बनाया जाए, ठीक है ना, ताकि आप एक वीडियो देखें और एक एक्सरसाइज आराम से बना लें, समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है ना। तो लीजिए फर्स्ट फर्स्ट आज का टॉपिक क्या था, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल। तो इसमें होता है कि बोलता है कि टू एंगल्स आर said to be adjacent if they have, पॉइंट नंबर 1 देखिएगा इसको, चलिए ये लीजिए ए ओ बी, एक एंगल है ए ओ बी। अब इसमें एक आप एक रे ऐसे ले लो सी, ठीक है। तो इसमें जो एंगल ए ओ सी है ये वाला एंगल, और ये एंगल जो बी ओ सी है, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे। अब इसी का डेफिनेशन लिखना है। तो दोनों टू अजरे यहाँ टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव पॉइंट नंबर 1 अ कॉमन आर्म और कॉमन आर्म। आप देख सकते हो कि जो दो एंगल है, मान लो एंगल ये 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 को आप ए ओ सी और एंगल 2 को बी ओ सी, तो ओ सी दोनों में कॉमन आ गया ना। तो इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है। सेकेंड पॉइंट, अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स भी है। और थर्ड पॉइंट जो है, एंगल्स आर, एंगल जो दोनों एंगल 1 और 2 एंगल्स आर अपोजिट, एंगल्स आर अपोजिट टू द कॉमन आर्म। और एंगल जो होने चाहिए, एंगल 1 और एंगल जो 2 है, दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों कॉमन आर्म जो ये है इसके अपोजिट, एक ऊपर तो एक नीचे, अपोजिट होना चाहिए, दोनों सेम ही तरफ नहीं होना चाहिए। तो इतने कंडीशंस हैं। अगर आप एडजेसेंट का डेफिनेशन ले तो ये सारी बातों को लिखेंगे, तभी आपका डेफिनेशन सही माना जाएगा और फुल मार्क्स दिया जाएगा। चलिए, तो एडजेसेंट सीख लिए। इसके बाद जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके सीखते चले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, लीनियर पेयर। तो जैसे देखो भाई, लीनियर पेयर मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए हम एक रे ऐसे ले लेते हैं, दिस इज ओ ए बी सी। तो देखिए, इफ अ रे, और यहां पे क्या है वो रे, ओ सी। इफ अ रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी, अगर एक रे ओ सी है जो लाइन ए बी पे स्टैंड करता है, देन
then adjacent angles angle AOC and angle BOC are called to form a linear पेयर। आप ऐसे लिख सकते, तब कहा जाता है कि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब एक लाइन है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का एडजेसेंट हो गया। तो एक लाइन है, उस पे एक रे स्टैंड कर रहा है, तब जो दोनों तरफ एंगल बना, ये दोनों को मिलके बोला जाता है कि दोनों एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है ना। और जो प्रूफ क्या होता है कि दोनों का सम 180, अभी हम प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं लीनियर पेयर आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका प्रूफ में भी हम चलते हैं। ठीक है ना, नोट करते चले जाइए। अब देखिए, प्रूव दैट सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री या टू राइट एंगल, 180 डिग्री या टू राइट एंगल। ठीक है ना। तो इसका प्रूफ देखिए। तो प्रूफ में जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है, जैसे मान लीजिए ए बी सी और ओ है। हमें प्रूफ कर देना है ये AOC और ये BOC दोनों मिलके 180। तो जैसे ही प्रूफ वाला क्वेश्चन आए तो बच्चे प्लीज अब ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद TP का मतलब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है। उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब ज्योमेट्रिकल कुछ एक्सटेंशन करने की जरूरत है जिससे अपना जो क्वेश्चन है सॉल्व करने में काफी इजी मिले, तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो ये करो। और सबसे लास्ट में आप प्रूफ दे दो। तो क्या दिया हुआ है, टू प्रूफ क्या करना है और ये प्रूफ कैसे करना है, ये तीन बातें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन बातें तो हमेशा आपको लिखना ही लिखना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है, किसी क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आइए, गिवन क्या है, टू एंगल्स, टू एंगल्स या टू लीनियर पेयर एंगल्स, टू एंगल्स, एंगल AOC, टू एडजेसेंट एंगल, हाँ, या टू एंगल से एडजेसेंट एंगल लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजेसेंट AOC एंड एंगल BOC, है ना। और ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं। AOC और BOC दोनों कैसे एंगल दिए हुए हैं, लीनियर पेयर एंगल्स दिए हुए हैं। टू प्रूव, तो वो दोनों जो लीनियर पेयर है ना, एंगल AOC और एंगल BOC, इसका प्रूफ हमको 180 ला देना है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखिए इस पॉइंट पे आप क्या करो कि एक अच्छा, कंस्ट्रक्शनल वर्ग को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शनल वर्ग को डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। ये मान लीजिए एक हम लोग n कोई नाम रख दिए, तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखेंगे, ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू AB। तो ये परपेंडिकुलर है इधर, है ना, तो इधर भी ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो ON है AB पे परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अब प्रूफ में चलिए। तो प्रूफ में देखिए, आप प्रूफ में चलिए, वी हैव, एक सोचना पड़ता है। प्रूफ ऐसे कंस्ट्रक्शन आंख बंद करके थोड़ी ना कर दिए, अपने मन में कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ता है। और देखिए कि वो प्लान है क्या, वो प्रूफ में आपको दिखेगा कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया क्यों किया। देखिए यहाँ पे
तो देखिए एंगल वी हैव, देखिए एंगल AOC, 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 AOC को क्या लिखेंगे? एंगल AON प्लस एंगल CON, मतलब AON ये और CON ये दोनों मिलके वो हो गया। चलो ठीक है ना, मतलब AOC मतलब ये जो पूरा एंगल है उसको ये AON ये और CON मतलब ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल दोनों जोड़ देंगे, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। सिमिलरली या ऑल्सो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो देखिए उधर से एंगल BOC, देखिए एंगल BOC, एंगल BOC को क्या लिखेंगे? देखिए BOC, BOC को लिखिए एंगल BON, एंगल BON माइनस एंगल CON। देखिए BOC को लिखना है BOC, मतलब BOC थोड़ा सा स्टे करके ना, यहाँ पे जल्दी जल्दी मत भागिए ज्योमेट्री में, देखिए कि हम बोल क्या रहे हैं, आराम से सोचिए फिर आगे बढ़िए। तो हम BOC को लिखना चाहते हैं, पहले हमने पहले वाले सेंटेंस में AOC को लिखा दिस प्लस दिस, अब हमको BOC को लिखना है, तो ये पूरा एंगल में से ये छोटा सा घटा लेंगे, ये बच जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल से ये छोटा घटा लेंगे, हमको ये वाला मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या लिखा? BON, BON में से आप CON घटा ले रहे हैं, लिख सकते हैं। यस सर। अब क्या करिए कि दोनों को एडिंग, है ना, एडिंग जब दोनों को जोड़िएगा बच्चे तो क्या हुआ? AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, गौर से देखिए, ये CON माइनस से CON प्लस कट जाएगा, ये क्या बचा? एंगल AON और प्लस एंगल BON बचा कि नहीं? AON और BON और दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए AON और BON, इधर भी ये 90 है, ये भी 90 डिग्री है, और BON वो भी 90 डिग्री है। कितना हो गया बच्चे? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दिस इंप्लाई सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये भी अगर हम एक साथ ला दें तो आप देखिए एक साथ आ गया, ये आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी है ना। एंगल सीज 180 बिल्कुल सही आ गया। चलो ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी आपको मजा आया होगा, अच्छा से अच्छी तरह से सीखे होंगे बच्चे। तो देखिए अपना आज का जो थर्ड जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वर्टिकल, याद करिए जो हम लिखे थे, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। वो था थर्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल आ रहा। तो वर्टिकल अपोजिट किसको बोलते हैं? देखिए सीधा सा बात, एक लाइन है, दो लाइन है, दोनों लाइन नॉन पैरेलल है। पैरेलल रहेगा तो कहीं कटेगा ही नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर दो लाइन है, एक लाइन का नाम दे दे हम AB और दूसरे का नाम दे दे CD। इफ टू नॉन पैरेलल लाइंस intersect at a point, या if two lines intersect at a point, the angles formed opposite to each other। तो ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक बन रहा है, तो ये अपोजिट टू ईच अदर। मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट कहलाते हैं। या इस तरफ से अगर देखा जाए तो एंगल 3 है,
अब इस तरफ से देखा जाए तो ये एंगल 4 है, ये भी अपोजिट टू ईच अदर है, तो उनको भी बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लिखेंगे? इफ टू लाइन्स intersect each other, intersect each other, if two lines intersect each other, then the angles formed opposite to each other at intersecting point are called vertically opposite angles। इन्हीं को वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। ये एंगल 1 और 2, 1 को आप यहाँ पे अगर ओ नाम दे दें, यहाँ अगर ओ नाम दे दें तो एंगल AOD इज इक्वल टू COB और एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, ऐसा होता है। तो उसको शॉर्टकट में 1 2 अगर नाम दे दिए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए इसी को आप प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये इतना होता है, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट vertically opposite angles are equal to each other। तो लीजिए, ये वर्टिकली अपोजिट हम लोगों ने बना दिया, नाम दे दिया यहाँ पे, मान लो ये AB, ये नाम दे दिया CD, तो वर्टिकली अपोजिट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन का। गिवन क्या भाई? तो टू लाइन्स AB एंड CD intersect each other। Two lines AB and CD intersect each other at point O। To prove तो हम इन एंगल को जल्दी से लिखने में ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2, इस एंगल को आप नाम दे दो 3, इस एंगल को नाम दे दो 4, ऐसा हम दे सकते हैं। टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये काम करना है। तो बहुत आसान है प्रूफ, कंस्ट्रक्शन का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रूफ हम लोग लीनियर पेयर का यूज करेंगे। देखिए, एंगल सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों भाई? लीनियर पेयर अभी अभी तो सीखे, 1 और 4 को जोड़ देंगे 180 हो जाएगा।
सिमिलरली ऑल्सो लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों भाई, ये भी लीनियर पेयर से। अब आप दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए या दोनों को इक्वेट कर दे। देखो ये LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये भी 180 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड ये भी 180 है। तो दिस इज 180 और दिस इज ऑल्सो 180, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेटिंग, देखिए इक्वेटिंग देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। नहीं, अगर 1 प्लस 4 भी 180 है और 2 प्लस 4 भी 180 है, देयरफॉर 1 प्लस 4 और 2 प्लस 4 इक्वल होगा। ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूफ हो गया। ठीक है। अब ऑल्सो एक और देखो, देखो अब 3 और 4 को इक्वल करना है ना। 3 और 4 को इक्वल करना है हम लोगों को, 1 और 2 को तो इक्वल कर दिए। तो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 लीनियर पेयर, और एंगल 4 प्लस एंगल 1 ये भी 180, ये भी लीनियर पेयर। अब देयरफॉर अगर 3 और 1, एंगल 3 प्लस 1 भी 180 हो रहा है लीनियर पेयर से, और 4 प्लस 1 भी 180 हो रहा है लीनियर पेयर से, तो फिर एंगल 3 प्लस 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। तो आप देखोगे कि 1 और 1 कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाई vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसको एक साथ अगर ले आया जाए तो ये लीजिए, आ रहा है, थोड़ा और छोटा क्यों होगा, आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अपना टॉपिक था कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। तो चलिए कंप्लीट एंगल को सोल्व कर लेते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता क्या है ना। पिछली वीडियो में तो हम लोग देख ही लिए थे ना कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, एंगल अराउंड इज, देखिए एंगल अराउंड अ पॉइंट is equal to 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री, है ना। दिस एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसी को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। जैसे मान लो कि एक पॉइंट ले लिए और देख लो, ये कुछ ले लिए ए बी सी डी, तो एंगल अराउंड ए पॉइंट का मतलब ये एंगल 1 2 3 4, अगर हम चारों एंगल को 1 2 3 चारों को ले लें तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों को मिलकर कितना होना चाहिए, 360। और यही हम लोगों को प्रूफ करना है, अभी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बने रहिए।
तो बनाते हैं क्वेश्चन इसका, प्रूव दैट एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम लोगों को अभी प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। 360 डिग्री, चलिए आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। एंगल अराउंड ए पॉइंट, तो पहले तो इसमें क्या किया जाए, गिवन। तो गिवन क्या है, कुछ नहीं, अ पॉइंट। गिवन के नाम पे तो एक पॉइंट ही है ना भाई, और तो कुछ है नहीं। अब पॉइंट, जैसे एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट का नाम दे दो कुछ ओ। अब मान लो ये एक लाइन है, एक ऐसे ले लेते हैं और एक ऐसे ले लेते हैं, और मान लो कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो, कुछ भी ले लो। ओ है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब पॉइंट टू प्रूव जो हम लोग लिखेंगे ना, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए, इससे बढ़िया है कि हम लोग इसको नेमिंग कर दे, 1 2 3 और इसका नाम रख दे 4, ठीक है ना। इस एंगल का नाम रख दो आप 4। तो टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आ जाना चाहिए। अब क्या किया जाए भाई देखो, इसको प्रूफ करने का कि कैसे हम प्रूफ कर दें कि 360 होगा, वो तो ठीक है, आप मेजर करके बता दोगे, लेकिन प्रूफ करना है ज्योमेट्रिकली ना। तो देखो, एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा बच्चे। कंस्ट्रक्शन, किसी एक रे को, जैसे मान लो ओसी को, ओसी को एक्सटेंड कर दो बैक साइड और टी तक, तो क्या लिखोगे, एक्सटेंड ओसी इन बैक डायरेक्शन। ओसी, या ऐसा करो, इससे बढ़िया लैंग्वेज ये होगा, ड्रॉ अ रे ओ ई अपोजिट टू ओसी। रे ओसी के अपोजिट एक रे ओ ई प्रूफ कर दिए, खींच दिए, मतलब जैसा ओसी है ना, उसी के अपोजिट एक ओ ई रे खींचे। और हम लोगों को ये देखना है कि 1 2 3 4 सब मिलके कितना आना चाहिए, वो सभी मिलके हमें 360 आना चाहिए। चलो बच्चे प्रूफ देखो, बढ़िया से देखना बच्चे, है ना। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे वी हैव, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल ई ओ डी, ईओडी या डी ओ, चलो डी ही लिख देते हैं, डी ओ ई। एंगल 3 प्लस डी ओ ई, डी ओ ई, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर। ऑल्सो, जरा देखिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1, दिस इज एंगल 2 और दिस इज एंगल 1, और ये जो है प्लस एंगल 1 प्लस ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, है ना, ये तीनों मिलके 180 हो जाएंगे। देखो देखो बच्चे, ये 2 और 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये हो गया यहां से यहां तक ए ओ ई, ये तीनों मिलके 180 होगा। क्यों भाई, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चे,
एडिंग। दोनों को जब जोड़िएगा तो देखिए, पहले एंगल 1 को लिखते हैं 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जोड़ना ही नहीं इन सबों को, तो किसी को पहले आगे पीछे लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3, और प्लस एंगल ये क्या है, DOE, प्लस एंगल क्या है, AOE, और ये सब मिलके कितना हो जाएगा राइट साइड, 180 180 360, VLHS हो गया। अब इन दोनों को जरा गौर से देखिए तो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, DOE मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, और प्लस AOE ये वाला, ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या ये पूरा 4 नहीं है, ये 4 है, तो इसको एंगल लिख दो 4 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, एंगल अराउंड ए पॉइंट कितना हो गया 360। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और मजा आ रहा होगा। यस सर। अब कंप्लीट एंगल का भी प्रूफ आ गया। अब मेरे पास बुक है, अब इसमें से कुछ सवाल मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। तो लीजिए क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े। कौन सा एक्सरसाइज अपना टारगेट है, एक्सरसाइज 7B का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। वो बैटरी देख रहा था, बैटरी लगभग एंड की तरफ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द देखिए मेरा टारगेट यहाँ पे ये है ना कि जो बच्चे डरते हैं, जो थोड़े से बोलते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अपने को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं, एक्चुअल कमजोर होते नहीं, वो महसूस करते, मेहनत नहीं करते, इसलिए ऐसा है। तो उनके लिए एकदम छोटे छोटे बात पर भी हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल। एंगल बोलता है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है। तो बोलता है कि फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD, AOC और BOD। तो देखो भाई फिगर दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर का मतलब ये फिगर दिया हुआ है, तो ये A है, ये B है, यहां से ये D है, और ये ऐसे दे दिया है ABCD, दिस इज C, दिस इज D, और एंगल दिस इज X डिग्री, और दिस इज 65 डिग्री, और दिस इज 2x माइनस 20 डिग्री। तो सारा एंगल दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री। तो आपको पूछा है, क्या पूछा है कि ये दोनों एंगल बताओ, AOC मतलब ये X, और BOD ये वाला एंगल। तो पहले X का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक O नाम रख दो, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, V है, बहुत आसान है। तो देखिए तो एंगल वहां देखते जाइए, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB कितना हो जाएगा 180। क्यों भाई, तो स्ट्रेट लाइन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो तीनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, तो 180 हो गया, है ना। तो ये जो AOC है वो आपका X डिग्री है, ये जो COD है, COD ये जो है वो है 65 डिग्री है, और BOD है 2x माइनस 20 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए भाई ये x और 2x 3x डिग्री, और 65 माइनस ये तो प्लस 45 डिग्री। देखिए x और 2x को जोड़ दिए 3x, और 65 जो लाइक टर्म है, 65 से नंबर को हटा तो 45,
दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दिस इज 135 डिग्री, ठीक है ना। तो किसका वैल्यू आ जाएगा बच्चे, 3x डिग्री का। तो 3 से कितना बार में कटेगा, 45 डिग्री। तो x डिग्री कितना आ गया बच्चे, 45 डिग्री आ गया। x का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री। तो हम लोगों से पूछा गया था AOC, देयरफॉर एंगल AOC x डिग्री और दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या पूछा, BOD, एन एंगल BOD है 2x माइनस 20 डिग्री। तो 2 इंटू 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOC जो है, AOC आपका आ गया 45 डिग्री और एंगल BOD आ गया 70 डिग्री, 70 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है NCERT का है, चलो इस सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर देखिए, जितने भी वैरायटी के अलग अलग प्रॉब्लम है, मेरा प्रयास है सब सॉल्व कर देना, है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं ना है, लेकिन ईच एंड एवरी टाइप्स का जो होगा वो कर लेना। इन द गिवन फिगर इफ x plus y is equal to z plus w, then prove that angle AOB, prove that angle AOB is a line, तो फिगर कैसा है भाई, फिगर देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लिया है और यहाँ पे एक ऐसे ले लिया है और एक ऐसे ले लिया है। नाम दिया है AB, इसका नाम दे दिया है AB और ये रहा आपका CD, ठीक है ना। और ये दिया है Y, ये दिया है X, ये दिया है W, ये दिया है Z, ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट दे दिया है। तो क्या प्रूफ, और हाँ बाकी सब तो है ही। इस फिगर में क्या करना है, AOB यहाँ ये जो सेंटर है ना, ये O है, ठीक है ना। सेंटर जो है वो O है, इस सेंटर का नाम O है। तो इसमें हमको क्या बोला, अगर देखिए अगर हम ऐसा कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, अगर x प्लस वाई ये 180 प्रूफ कर दे तो ये लाइन नहीं हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रूफ में देखिए, क्वेश्चन है या प्रूफ में, सिंस वी नो, एग्जाम में भी ऐसे लिखना बच्चे लोग, एग्जाम में बहुत आप लोग रिप्रेजेंटेशन गंदा कर देते हैं इसलिए मार्क्स कट जाता है। सिंस वी नो एंगल्स around a point, angles around a point is equal to point is equal to 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल x, इसका मतलब ये है कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 डिग्री, सबको मिलकर एंगल अराउंड ए पॉइंट, ठीक है। x प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू इक्वल है, तो बड़ी आसान है, z प्लस डब्ल्यू की जगह पे हम x प्लस वाई लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू, ये तो गिवन है ना, x है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि x प्लस वाई z प्लस डब्ल्यू इक्वल है, तो z प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई लिख दिए। इसका मतलब x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो y x प्लस वाई इज इक्वल टू
360 डिग्री, 2 से कितना कट जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब है कि x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री है। देयरफॉर क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज ए लाइन, एंगल AOB इज अ लाइन, लाइन हो गया। AOB जो है ये AOB जो ये है एक लाइन हो गया, क्योंकि ये x और ये y दोनों मिलकर 180 पूरा हो रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये सब तो बहुत आसान है बच्चे, ये सब तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। यही सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे। देखिए एक और लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर in the given figure if angle PQR is equal to PRQ, angle PQR is equal to PRQ, then prove that, आ रहा है ना, हाँ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT, ये प्रूफ कर देना है। और गिवन फिगर कहाँ है भाई, तो ये देखिए ऐसा फिगर है, यूं और यूं आ गया है, और PQR यहाँ पे लिखा है P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ लिख दिया है इस तरफ S और इस तरफ लिख दिया है T। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ हो सकता है। तो पहले बात की PQR यानी दिस एंगल इज इक्वल टू PRQ दिस एंगल, ये दोनों बराबर दे दिया है। और प्रूफ क्या करना है, PQS मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू PRT, अच्छा दिस एंगल। देखिए जो सिंगल डैश दिए है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, और प्रूफ क्या करना है, ये जो बाहर वाला एंगल और यहाँ जो बाहर वो इक्वल है। तो बहुत आसान है भाई, देखो ये तो बहुत आसान है। देखो कैसे, यहां पे जरा देखिए कि ये एंगल इधर वाला, ये एंगल और इधर वाला ये एंगल दोनों मिलकर 180 होगा कि नहीं। हाँ, स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है या लीनियर पेयर भी बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, तो लीनियर पेयर से। सिमिलरली उधर देखिए एंगल PRQ मतलब ये एंगल प्लस PRT यानी इधर वाला और ये इधर वाला। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ और PRT ये भी 180। क्यों भाई, दिस इज ऑल्सो बाइलिनियर पेयर। अब देखिए देयरफॉर अब ये भी 180 और ये भी 180, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। अरे भाई ये दोनों ही 180 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा ना। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, मतलब PRQ और PRT है ना, दोनों बराबर। लेकिन वहां क्या दिया हुआ है, PQR यानी ये PQR और PRQ ये दोनों बराबर दिया था, इक्वल दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो बचा क्या, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल, अरे ये क्या लिख दिया PRT, PRQ इज इक्वल टू PRT, अच्छा PRT, एक मिनट, PRT
हाँ PRT अब ठीक है। तो ठीक है, PRT यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, यही लाना था ना। देखिए PRS, PQR ये भी लिख दिए। अच्छा PQS है भैया, गलती कर दिए, यहाँ PQS है, ये PQS है, सॉरी। हाँ, और यहाँ पर भी PQS ही होगा, है ना, क्योंकि गौर से देखिए PQR और PQS इज इक्वल टू PRQ और PRT। अब ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये गिवन है, ये गिवन है, इसीलिए यहाँ पे PQR और PRQ दोनों कैंसिल हो गया। तो अब बच गया क्या, PQS और PRT इक्वल आ गया, हेंस प्रूव हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हटा दिया जाए, यस सर हटा दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन में चला जाए, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। टू एडजेसेंट एंगल, चलिए टू एडजेसेंट एंगल्स on a straight line, are in the ratio, are in the ratio 5:4. 5:4. Find the measure of, find the measure, find the measure of each one of these angles, each one of these angles, है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। तो क्या बोलता है भाई, गौर से देखिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, मान लीजिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक आप रे ले लीजिए ऐसे सी। तो ये जो AOC और BOC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो दोनों बना ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन AOB पे है, ठीक है। और ये 5:4 में रेशियो है, मतलब कि ये 5 है तो ये 4 है, मतलब ये 5x करना पड़ेगा, 4x करना पड़ेगा। ये बात हम समझा देते हैं आपको, है ना, डिग्री में ये एंगल होगा। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल बहुत आसान है। तो देखिए दो एंगल, लेट एंगल AOC इज इक्वल टू 5x एंड एंगल BOC 4x। देखिए दिया था रेशियो, क्या दिया था, 5:4 का। तो 5:4 रेशियो जब भी दे ना, जैसे इस एंगल और इस एंगल का रेशियो जब भी दे, तो आप 5 और 4 ही नहीं, इसका मतलब ये एंगल 5 अभी 4 नहीं है, ये 50 भी हो सकता है, तो ये 40 भी हो सकता है, ताकि दोनों को फिर कैंसिल करके 10 4 जा 40, 10 5 जा 5, 4 का रेशियो में आ रहा है। ये अगर 500 भी हो सकता है तो ये 400 भी हो सकता है। तो जो भी मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों में 10 मल्टीप्लाई किया तो दोनों में 10 किया, यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया तो दोनों में किया। तब हमको पता नहीं ना है कि 10 मल्टीप्लाई करें कि 100 दोनों में मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग x मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए ये एंगल मान लीजिए 5x है तो ये 4x हो गया, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल समझ गया। अब वी हैव, यहाँ क्या लिखिएगा, वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल BOC, AOC और BOC, है ना, ये दोनों मिल करके
कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज 5x डिग्री और दिस इज 4x डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, तो दिस इज 9x डिग्री और ये 180 डिग्री। तो 9 से कितना बढ़ रहा है, 20 डिग्री। इसका मतलब x जो डिग्री हुआ वो 20 डिग्री। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, देयरफॉर एंगल AOC, AOC कितना है 5x डिग्री, तो 5 इंटू 20 डिग्री यानी 100 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 डिग्री आ गया। और एंगल BOC, एंगल BOC कितना है 4x डिग्री, यानी 4 इंटू एक्स है 20, 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। दोनों एंगल्स आ गए। हाँ सर बिल्कुल आसान है। तो एकदम बिल्कुल ज्योमेट्री को इजी कर देना है, ज्योमेट्री को एकदम इजी कर देना है, ठीक ना। लेकिन साथ साथ चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए तभी इजी होगा, नहीं सिर्फ सुन सुन के इजी नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। इफ टू सिलेंडर्स ईच अदर सच वे दैट वन ऑफ एंगल मेजर 90 देन शो द रिमेनिंग एंगल। ये तो आसान है। ये लीजिए प्रूव दैट। क्वेश्चन है नेक्स्ट, शायद ये कितना नंबर होगा, 5 नंबर होगा। 5 नंबर पे आप आ जाइए। 5 नंबर बोलता है प्रूव दैट, थोड़ा सा बढ़िया सवाल, लिटिल इसी 7B का थोड़ा बढ़िया। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट bisectors of two adjacent supplementary angles, bisectors of, prove that the bisectors of two adjacent supplementary angles include a right angle, include a राइट एंगल। जरा समझिएगा बात को। बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट भी है। एडजेसेंट भी है और दोनों एडजेसेंट का सम कितना होना चाहिए, 180 भी होना चाहिए। सप्लीमेंट है ना, तो लीजिए ऐसा कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं AB, ठीक है। तो देखिए आ रहा है बिल्कुल, तो या इस तरफ से आ रहा होगा ज़्यादा ना, हाँ ठीक है, आ ही रहा बिल्कुल। तो आप ऐसा करो, यहाँ से देखो ऐसे लगिए C, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एडजेसेंट है और दोनों का सम 180 भी है, समझिएगा। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, तो क्या ये एंगल AOC और BOC, दो AOC मतलब ये एंगल और BOC मतलब ये एंगल, दोनों एडजेसेंट है और दोनों का सम 180 भी है। एक लाइन बन रहा है ना, पूरा एक लाइन बन रहा है ना, ठीक है। तो एडजेसेंट भी दोनों है और सप्लीमेंट भी है। तो बोलता है कि बाइसेक्टर, दोनों का बाइसेक्टर, तो पहले AOC का बाइसेक्टर मान लो ये है, AOC का बाइसेक्टर ये है, और जो BOC है इसका बाइसेक्टर ये है। ये दोनों मिलके कितना बना रहा है भाई, ये दोनों मिलके कितना बना रहा है, तो दोनों जो ये पूरा AOC और BOC दोनों क्या है, एडजेसेंट है और सप्लीमेंट भी है। तो दोनों का बाइसेक्टर माने AOC का बाइसेक्टर और BOC का बाइसेक्टर, ये दोनों मिलके 90 बनाएगा। मतलब अगर इसका नाम रख दे PQ,
OP और OQ are bisector of AOC और BOC respectively. We have to prove angle POQ ये 90 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां इसका सॉल्यूशन देखो या प्रूफ देखो। PQ है ना, प्रूफ देखिए, लिखिए सिंस, या लिखिए सिंस, देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। AOC बाई 2 एंगल BOC बाई 2 180 डिग्री बाई 2। अब बोलिए कैसा क्यों किए? तो AOC बाई 2 जो है, AOC इस एंगल को नाम रख दीजिए 1 और इस एंगल को नाम रख दीजिए 2। तो OP बाइसेक्टर है ना, तो जितना ये इधर होगा उतना ही इधर होगा, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो इधर ये जितना होगा उतना ही इधर भी ये होगा। ठीक है, तो AOC का आधा एंगल 1 प्लस BOC का आधा एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOC का आधा एंगल 1 और BOC का आधा एंगल 2 है ना, 90 डिग्री आ गया। तो 1 और 2 को मिला के देखा जाए, 1 और 2 को, तो POQ एंगल POQ इज इक्वल टू 1, सॉरी कितना आ रहा है भाई? देखिए ये दोनों एंगल मिल करके POQ बना रहा है, तो ये है 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। POQ हमारा हो गया 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए, इजी था, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, केयरफुली चलना पड़ेगा, है ना। और कोई सवाल? बाकी सब तो इजी है बच्चे, आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। चलो एक और बता ही देते हैं, एक और लास्ट बता दे। क्वेश्चन है, ये कितना नंबर था? 5 है ना, 6 में आ जाइए, 6 में आ जाइए। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, देन प्रूव दैट, then prove that the ray opposite to, prove that the ray opposite to the bisector of one of the angle, bisector of one of the angles so formed bisect the vertically opposite angles। अब देखिए क्या बोलता है, ये पहले समझने लायक है। आज का ये अभी हम लास्ट क्वेश्चन समझा दे रहे हैं इस एक्सरसाइज का। क्या बोलता है? इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन मान लो इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन,
एक स्ट्रेट लाइन ए बी और एक स्ट्रेट लाइन सी डी। इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ एंगल्स। किसी एंगल को आप बाइसेक्ट कर दो, मान लो एक रे लेते, जैसे मान लो ये पॉइंट ओ है, एक रे ले लिए, है ना, क्या बोलता है, बढ़िया समझना, मेन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लैंग्वेज थोड़ा मस्त है। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ एंगल। तो मान लो ये जो पूरा एंगल है, मतलब बीओडी, एक एंगल हम बीओडी को ले रहे हैं, अब इसका बाइसेक्टर का मतलब जितना ये है उतना ही ये है ना, ये पूरा एंगल है, अब इसका बाइसेक्टर मान लो जितना ये एंगल है उतना ही हमारा ये एंगल है। तो ओ ई बाइसेक्टर है, ओ ई इज बाइसेक्टर ऑफ बी ओ डी का बाइसेक्टर है ओ ई, ठीक है। द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर, अब ये किसी एक एंगल का ओ ई बाइसेक्टर है, तो इसके अपोजिट जो रे हम खींचेंगे ना, है ना, तो क्या कर देगा, then the bisector of one of the angles so formed bisect the vertical opposite angle। इस तो समझना, मतलब ये बीओडी एक एंगल हमने चुना, उसका बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो ओई बाइसेक्टर, उसी को अगर बैक साइड हम एक रे खींचते हैं, तो इस वाले एंगल के अपोजिट जो ये एंगल दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इस रे के अपोजिट अगर एक और रे इधर खींचते हैं ना, तो ये रे अगर इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, तो ये रे भी इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। मतलब मान लो एंगल 1 है, 2, 1 और 2 को हमको बराबर प्रूफ कर देना। 1 और 2, जब मान लो एंगल 3 है, ये 4 है, 3 और 4 बराबर दिया हुआ है, और 1 और 2 प्रूफ करना है बच्चे, यही समझ लो। मतलब दिया हुआ है कि जैसे दो लाइन एक दूसरे को कट किया, तो किसी एक एंगल को चुने, एक, फिर से देख लो, फिर से हम समझा देते हैं, क्योंकि समझना जब तक नहीं होगा ना, जैसे देखिए जैसे एक लाइन दो लाइन एक दूसरे को कट किया, आपने कुछ भी नाम दे दिया, ए बी सी डी और ये है ओ दे दिया, तो इसमें से किसी एक एंगल को चुनो, मान लो हमने इस एंगल को चुना, और इसका बाइसेक्टर खींचो, ठीक है, बाइसेक्टर खींचो, मतलब ये जो एंगल होगा 1 मान लो, और ये जो एंगल 2 हुआ, ये बराबर है, तो इसका अपोजिट वाला जो होगा ना रे, ये वाला, ये भी इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करा, दैट इज एंगल 1 और सॉरी एंगल 3 और 4 भी बराबर होगा, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी इक्वल होगा। मान लीजिए ये ई है, एफ है, समझ गए ना, यही मेन क्वेश्चन समझना था इसे। तो सबसे पहले गिवन क्या है इसमें गिवन है एंगल 2 इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू 2। टू प्रूव क्या करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, 3 और 4 को बराबर प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो कैसे चले जाए बच्चे, हाँ सेम तो है, देखो भाई, अब इसके प्रूफ में आओ, प्रूफ आसान है, क्वेश्चन समझ गए ना। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सही बात है। 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, तो अब देखिए 1 और 2 आपस में बराबर दिया हुआ है, या दोनों को घटा देते दोनों तरफ, तो ये हो गया एंगल 1 माइनस एंगल 2, इधर हो जाएगा एंगल 3 माइनस एंगल 4। और देखो 1 और 2 आपस में बराबर है, 1 और 2 आपस में इक्वल दिया है, तो 1 और 2 बराबर है, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 ना, 1 और 2 आपस में बराबर दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2 दोनों बराबर है, तो 0। अब ये एंगल हो जाएगा 3 माइनस एंगल 4। अब इसी को थोड़ा आगे देखा जाए, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड।
ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे, बहुत अच्छा मेरे प्रयास, मैंने तो पूरा प्रयास किया कि आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बने। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और मन लगा के घर में पढ़ेंगे, है ना। और एक बात और, जो बच्चे हेल्थ के प्रति लापरवाह होते हैं उनसे मेरा बोलना है कि आप स्वस्थ रहोगे तभी कुछ काम होगा भाई। ठीक है ना। ओके बच्चे, ठीक है। तो इस चैनल को अपने जो आपके जो दोस्त हैं जिनको ज़रूरत हो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ओके, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।